हाय दोस्तों, महासेठ कॉमर्स में आपका स्वागत है। तो आज जो हम अकाउंटिंग रेशियो से रिलेटेड कुछ सवाल लेकर आए हैं, जो कि आपको पिछले क्लास में ही बताया दिया गया था कि ये चैप्टर है अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर है। इस चैप्टर में सारा का सारा जो सवाल है वो फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। जब तक आपको फॉर्मूला समझ में नहीं आएगा तब तक इसका सवाल आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप अगर कंटिन्यू वीडियो देखे होइएगा तो कल के वीडियो से पहले एक दिन और पहले वीडियो डाले हुए थे, यानी कि परसों डाले हुए थे, उसमें भी कुछ फार्मूला था और कल के वीडियो भी फार्मूला था। इन सारे फार्मूलों को आप अगर बारीकी से देखेंगे तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं देखे तो ज़िंदगी में कभी भी अकाउंटिंग रेशियो का सवाल आपसे नहीं बन सकता है विदाउट फार्मूला का, समझ गए। इसीलिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फार्मूला देखना होगा कि फार्मूला का प्रयोग हम लोग किस प्रकार से करेंगे। कोई दिक्कत? उसी फार्मूला पे हम लोग सवाल लेकर आए हैं। देख रहे हैं, सवाल लेके आए हैं कि हम लोग फार्मूला पे सवाल कैसे लेके आएंगे। जैसे दिया हुआ है, देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट करंट रेशियो। अब आपको निकालना क्या है? करंट रेशियो निकालना है। अब करंट रेशियो निकालने के लिए आपको तो पहली बार फार्मूला आना चाहिए। तो करंट रेशियो का फार्मूला क्या होता है? अगर आप पढ़े होइएगा तो आपको याद होगा कि करंट रेशियो का फार्मूला होता है करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। क्या होता है? करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। अब तो यहाँ बात होगा कि देखिए बहुत सारा आइटम दिया है, स्टॉक दिया है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया है, ट्रेड रिसीवेबल दिया है, ट्रेड पेबल दिया है, एडवांस टैक्स दिया है और बैंक ओवर ड्राफ्ट दिया। इतना आइटम आपको दिया हुआ है और आप इसमें क्लियर भी ये नहीं कह रहा है कि हम करंट एसेट्स है और हम करंट लायबिलिटीज है, नहीं कह रहा है। लेकिन फार्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। तो सबसे पहले आपको करंट एसेट्स क्या करना होगा? निकालना होगा। फिर करंट लायबिलिटीज निकालना होगा। उसके बाद हम लोग सवाल को फॉर्मूला पे पुट करेंगे। समझ में आया? तो देखिए, तो सबसे पहली बात, अगर हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है करंट रेशियो। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है कि करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज। हो गया? अब सबसे पहले तो आपको निकालना होगा करंट एसेट्स। करंट एसेट्स निकालना होगा। अब करंट एसेट्स में क्या सब आता है? नहीं, क्या आता है? स्टॉक, पहले लिखेंगे स्टॉक प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। उसके बाद प्लस क्या होगा? ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल। प्लस में क्या होगा? ट्रेड पेबल नहीं होगा, एडवांस टैक्स होगा, एडवांस टैक्स। बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं होगा। अब देखिए, स्टॉक कितना? 50,000, तो 50,000 प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना? 30,000, तो 30,000 प्लस ट्रेड रिसीवेबल कितना? ट्रेड रिसीवेबल कितना? 50,000, तो 50,000 प्लस कौन? एडवांस टैक्स कितना? 4,000। इसको निकालेंगे तो जोड़िए।
50 50 1,30,000 और 4 34,000 यानी 1,34,000 क्या आया मेरा करेंट एसेट्स आया। अब क्या निकालना होगा करेंट लायबिलिटीज। अब करंट लायबिलिटीज का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ये भी ले लिए करंट एसेट्स में, ये भी ले लिए, ये भी ले लिए और ये भी ले लिए, तो बचा कितना 2। तो क्या होगा ट्रेड पेबल प्लस बैंक ओवर ड्राफ्ट। अब ट्रेड पेबल कितना 1 लाख प्लस बैंक आउट ऑफ कितना 4,000, यानी टोटल की बात बोले तो 1,04,000 होगा। समझ में आया। अब देखिए आपका करंट एसेट्स भी आ गया, करंट लायबिलिटीज भी आ गया, और यही चीज़ ये बोल रहा है तो हम लोग लिख सकते हैं। इसीलिए क्या निकालना है करंट रेशियो इक्वल टू क्या होगा फॉर्मूला करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। अब करंट एसेट्स में कितना है देख लीजिए, यहां लिखे हम लोग 1,34,000, 1,34,000 बट करंट लायबिलिटीज कितना 1,04,000। अब काटिए, काटने के बाद 3 0 3 0, इसको हम लोग लिख सकते हैं 134 अनुपात 104 लिख सकते हैं। नहीं या नहीं तो आप इससे छोटा भी कर सकते हैं। अगर 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, 2 दूना 4, उसके बाद 2 से काटेंगे तो कैसे 2 छक्के 12 और 2 सत्ते 14, यानी हम लिख सकते हैं 67 अनुपात 52। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए, कोई दिक्कत यहाँ तक बोलिए। फॉर्मूला पे पुट करने में कोई समस्या है तो बताइए, कोई दिक्कत है तो बताइए, देख लीजिए है नहीं। तो इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, कोई भी सवाल होगा उस सवाल में फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपको डालना है। जैसे यहाँ पे था करंट रेशियो, तो करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। तो सबसे पहले करंट एसेट्स हम निकाले, उसके बाद करंट लायबिलिटीज निकाले, उसके बाद करंट रेशियो के फॉर्मूला पे हम लोग क्या कर दिए, इसको पुट कर दिए, कोई दिक्कत। अब अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट लिक्विड रेशियो। क्या रेशियो, लिक्विड रेशियो फ्रॉम द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन। आपको निकालना क्या है लिक्विड रेशियो। तो याद कीजिए, अगर लिक्विड एसेट्स निकालना है या लिक्विड रेशियो निकालना है तो पहली बात लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला आना चाहिए पहले आपको। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमको निकालना क्या है लिक्विड रेशियो। तो हम लोग लिखेंगे लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। ये फॉर्मूला होता है क्या कि लिक्विड एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। अब देखिए कहीं पर लिक्विड एसेट्स लिखा है, कहीं पर नहीं दिया है। करंट लायबिलिटीज, स्टॉक, करंट एसेट्स, प्रीपेड एक्सपेंस और एडवांस टैक्स दिया है। लिक्विड एसेट्स कहीं पर लिखकर नहीं दिया है, लेकिन करंट लायबिलिटीज आपको लिख कर दिया है। तो आप लिख सकते हैं करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज इज गिवन। कितना दिया है करंट लायबिलिटीज, आपको 50,000 दिया है। कितना दिया है, ये करंट लायबिलिटीज आपको 50,000 दिया है, कोई दिक्कत। करंट लिक्विड एसेट्स निकालना है, तो लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला क्या लिखा है थे, याद कीजिए। लिक्विड एसेट्स, लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस, किस सबको मानेंगे आप ध्यान दीजिएगा, दिया होगा स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंस
प्लस और है कुछ एडवांस टैक्स, एडवांस टैक्स, ये है। अब देख लीजिए, अब क्या करना है, करंट एसेट्स आपको तो दिया हुआ है, कहाँ दिया है, 80,000, तो 80,000 माइनस किसको, स्टॉक, कितना 20,000, तो 20,000 प्लस प्रीपेड एक्सपेंस कितना 5,000, तो 5,000 प्लस एडवांस टैक्स कितना 5,000। समझ में आ रहा है। अब फिर देखिए 80,000 ये हो गया, माइनस 20, 5 25 और 5 30। अब क्या करेंगे, 80 में से 30 गया तो कितना आया 50,000। 50,000 में क्या आया, लिक्विड एसेट्स। कोई दिक्कत। अब फिर इसको क्या करेंगे, फॉर्मूला बैठाएंगे, इसीलिए निकालना क्या है, लिक्विड रेशियो, लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो फॉर्मूला क्या होता है, लिक्विड एसेट्स, लिक्विड एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। अब लिक्विड एसेट्स आप तो निकाले हैं, लिक्विड एसेट्स अमाउंट कितना आया 50,000, तो 50,000 बटा करंट लायबिलिटीज आप यहां लिखे हैं कि गिवन दिया है 50,000, तो आप समझ लीजिए इसको काट देंगे तो 1:1 आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए, देख लीजिए इसको एक बार, आ रहा है या समझ में नहीं आ रहा है, देख लीजिए। देख रहे हैं, कोई दिक्कत। अब देख लीजिए कि आपको अगर फॉर्मूला याद होगा तो किसी भी सवाल को कितना आसानी से सॉल्व किए हैं। अगर मान लीजिए कि हमको फॉर्मूले नहीं आता, हमको यही नहीं आता मान लीजिए, तो हम सवाल सॉल्व कर पाते, नहीं कर पाते। बात समझे। अब इसके लिए जो है करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज क्या सब होता है, इसके लिए आपको अगर मान लीजिए कि आपके पास 12 का बुक है, तो 12 का बुक जो है उसमें आप रेशियो चैप्टर निकालिएगा, उसमें आपको क्लियर दिया है, बॉक्स बनाकर दिया है कि करंट एसेट्स में कौन सा आइटम आता है, करंट लायबिलिटीज में कौन सा आइटम आता है, लिक्विड एसेट्स में कौन सा आइटम आता है, इस सारा आपको बॉक्स बनाकर दिया है वहाँ पे। क्या कि मान लीजिए सारा चीज़ अगर हम बताते तो पूरा बुक के प्रिंट हो जाता बोर्ड पे, तो इसीलिए ये थोड़ा थोड़ा जो बात है, कुछ कुछ बात को आप बुक से भी कवर करेंगे। समझ में आया। अक्सर फॉर्मूला आपको हम बोर्ड पे ही समझाने की कोशिश किए हैं और बोर्ड पे ही क्लियर हम आपको बता दिए हैं। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आप किसी भी सवाल को बनाएंगे फॉर्मूला बेस्ड होगा और फॉर्मूले के आधार पर सवाल को आप बनाएंगे। और हमेशा ध्यान देंगे कि जो मेन फार्मूला है रेशियो चैप्टर का, जैसे करंट रेशियो नहीं, लिक्विड रेशियो, एसेट्स टर्नओवर रेशियो, फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो नहीं, उसके बाद स्टॉक टर्नओवर रेशियो, डिटेल्स टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, एवरेज कलेक्शन पीरियड नहीं, अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर नहीं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इतना सारा फार्मूला जो आपको हम 2 दिन में लिखाए हुए हैं, उसको आप बार बार पढ़िए। और जब बार बार पढ़ेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको समझ में आएगा। कोई दिक्कत तो नहीं, दिक्कत है तो आप जो है करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो निकालने का आप समझ गए। ऐसे ही आप फॉर्मूला बना पढ़ेंगे नहीं, और इससे रिलेटेड हम लोग फिर सवाल को अगले दिन लेके आएंगे। आपको हम बहुत बड़ा वीडियो नहीं बना रहे हैं, 10 मिनट 12 मिनट 15 मिनट बना रहे हैं ताकि आप आसानी से बैठकर इसको देखें। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। तो आज के क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर इस चैनल पे जो नए हैं वो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए, और जो पुराने हैं वो समझ रहे हैं ना, हमेशा जम कर दबाइए उसको नहीं, ताकि
हमको भी इससे मोटिवेट मिल सके, ताकि आने वाला जो वीडियो है नहीं उसको अच्छे से बताएं नहीं, और आप इसको आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत। तो आज का क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।